अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बहुत तेज़ी-तेज़ी से गुज़रते जा रहे हैं। और सहरी का वक्त है, स्प्रिंग ब्रेक ही है अभी। तो यहाँ पे ना ये यूनाइटेड किंग की हलवा पूरी मैं लेकर आई थी, एक्चुअली मेरी बेटी लेकर आई थी, उसको बहुत पसंद है हलवा पूरी। तो उसकी ख्वाहिश थी कि स्प्रिंग ब्रेक में ना एक सहरी वो हलवा पूरी के साथ करेगी। तो बड़ा फ़ायदा है इनका, क्योंकि ये पाकिस्तान से आई हुई होती हैं, कराची की यूनाइटेड किंग है बहुत मशहूर, वहाँ की होती हैं, तो वही टेस्ट होता है ना। तो बस अब मैं फिर ये कंटेनर्स वगैरह निकाले, सुबह सहरी में पहले उठती हूँ, तो उसकी ख्वाहिश थी कि चीज़ों को वही गर्म करेगी, मैं ना इनको हाथ लगाऊँ, बस मैंने इसीलिए कंटेनर्स निकाल लिए थे। और साथ में ना यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन, उसमें ऑलरेडी ऑयल था क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने फ्राई की थी, तो उसमें ऑयल जो होता है वो फिर मैं उसको ओवन में रख देती हूँ, फ्राइंग पैन को ना, फिर नेक्स्ट उसमें काम आ ही जाता है। तो अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये कि हलवा पूरी तो है, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली मैं बना रही थी पराठा अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि हलवा पूरी को सहरी में खाने के लिए तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे ना। तो फिर हस्बैंड जो हैं वो मतलब चूज़ी होते हैं, आपको पता ही है। हर चीज़ जो है वो बहुत कम होता है कि सबके मैच होता हो ना किसी की कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई डिमांड तो होती ही है। तो बस मैं और मेरे बच्चे जो हैं वो हलवा पूरी का करेंगे सहरी, और हस्बैंड के लिए जो थे वो मैं बना रही थी पराठा। और सालन जो है वो इनका हलवा पूरी की जो ग्रेवीज़ हैं, चने, आलू, वही जो है वो काम आ जाएँगे। साथ मैंने सोचा आज लस्सी बना लेती हूँ। हलवा पूरी के साथ तो एक अच्छा ही कॉम्बिनेशन होता है लस्सी का, तो बस छोटे ब्लेंडर में ही आज हिम्मत थी, बड़े ब्लेंडर में नहीं थी। तो अब ये नहीं मुझे पता था कि 2 ग्लास बनेंगे या नहीं, मैंने कहा चलो जैसे भी अल्लाह का नाम लेके बना लेते हैं। तो अब ये जो पूरियाँ हैं, ये इस तरह से 8 से 9 पूरियाँ होती हैं एक पैकेट में, और मिल जाती हैं। ऑयल जब गर्म हुआ तो मैंने कहा इस पे अब पूरियाँ जो है वो डाल देती हूँ, और ये देखिए लस्सी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे लग रहा था कि 1 ग्लास मुश्किल से होगा ये, लेकिन ये माशाल्लाह इस तरह के साइज़ के जो ग्लास हैं ना वो 2 फुल हो गए। तो 1 ग्लास हस्बैंड का था, 1 मेरा था, बच्चों ने पीनी नहीं होती। तो इस तरह से माशाल्लाह बरकत पड़ गई थी, यानी कि मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि नेक्स्ट टाइम भी अगर इतनी क्वांटिटी में बनाऊँगी तो 2 ग्लास आराम से बन जाएँगे। पूरियाँ जो थी ना वो गरम ऑयल में फ्राई हो रही थी, और वन बाय वन फ्राई कर करके ना मैं इनको साइड में प्लेट में रखती जा रही थी। साथ में जो सालन थे वो मेरी बेटी गरम करी थी माइक्रोवेव में वन बाय वन। तो पराठा ऑलरेडी बन ही चुका था, तो मैं सबको सर्व कर चुकी थी। इसी तरह एक-एक करके सबकी बारियाँ आ रही थी, क्योंकि सहरी का टाइम आपको पता है इतना खुला नहीं होता ना। तो इन सबको देने के बाद मैंने अपनी पूरियाँ फ्राई की, और अब मैं अपनी सहरी खाने बैठी थी। और लस्सी का जो कॉम्बिनेशन है हलवा पूरी के साथ, इस वक्त सहरी के वक्त तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ना। और मैं ऐसे टोटके जो है ना वो ऐसे ख़ुद भी करती रहती हूँ। अक्सर मैं बिरयानी या पुलाव वगैरह हो ना वो भी सहरी में खा लेती हूँ, और पास्ता वगैरह भी। तो मैं भी खा लेती हूँ, मेरी बेटी भी खा लेती है, लेकिन हस्बैंड और बेटे का ज़रा आते हैं आपस में मिलती हैं तो उनका ज़रा हिसाब ना एक जैसा ही होता है। तो वो लोग जो हैं वैसे ही राइस लवर नहीं होते, और सहरी में इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। उसके बाद बस फिर मैंने सब चीज़ें समेट दी, किचन के शेल्फ्स वगैरह साफ़ किए, और लाइट्स ऑफ करके अब हम सोने के लिए जा रहे थे फ़जर पढ़ने के बाद। तो बस इसी तरह चलती है रूटीन। और ये लाइट्स जो हैं ये मैं सारी रात चलती हैं, सहरी के बाद ना बंद कर देती हूँ। अब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ज़रा नज़र डालूँ। उन्होंने नमाज़ पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे खुशी हुई, यहाँ जाए नमाज़ बिछी हुई थी। दोनों नमाज के बाद थोड़ा सा कुरान वगैरह पढ़ रहे थे, तो अच्छा लगा मुझे। और बस इसके बाद फिर सुबह हो गई, और सुबह हुई तो मैंने अभी गेस्ट रूम रेडी कर रही थी। एक्चुअली कंफर्टर्स वगैरह ना मैंने एक दिन पहले धो लिए थे गेस्ट रूम के। रमज़ान से पहले नहीं धो सकी थी इसको, बाकी सारे घर के हुए थे, क्योंकि एक्चुअली रेडी भी करना था रूम, हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले थे कुछ दिनों में, तो यानी रोज़ों में ही। तो उसके लिए फिर यही था कि मैंने कहा बेडिंग्स वगैरह धो धुला के ना सारा सेट करके रख देती हूँ। वैसे भी गेस्ट रूम रेडी होना चाहिए, माशाल्लाह इतनी कम्युनिटी है यहाँ पर, कभी ना कभी किसी का रहना हो ही जाता है। अब साथ साथ मैं अपनी वॉक इन क्लोज़ेट जो थी उसको भी सेट कर रही थी, थोड़ी सी सेट हो गई थी। जैसे यहाँ पे कुछ तय करके कपड़े लगाए थे, अभी नीचे के खाने सेट होने वाले थे, ऊपर का भी थोड़ा बहुत सेट हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ अभी चलता रहेगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इधर से भी सेट होने वाला है। तो एक दिन का काम नहीं होता ना, एक्चुअली फिर बोर हो जाती हूँ मैं इससे, इतना ज़्यादा एक दिन में नहीं ये सेट हो सकता। साथ में लॉन्ड्री लोड्स लगा रही थी, वो भी थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली लगाती रहती हूँ, कभी बच्चों का, कभी हस्बैंड का, किसी दिन तौलिए धो लिए, किसी दिन अपने कपड़े धो लिए। तो ये होता है कि डेली बेसिस पे अगर आप करते रहो ना, तो समेटना जो है ना उसको ईज़ी हो जाता है। डेली ना भी हो तो चलो एक बंदे का एक लोड हो, ताकि पता होता है ना कि कैटेगरी अगर ये कपड़े मैंने तय करे भी हैं, समेटने भी हैं, तो एक ही क्लोज़ेट खोलनी पड़ेगी। तो ये इस तरह से लाइफ़ जो है वो आसान होती है, तो यही टिप्स मैं आप लोगों को भी दूँगी।
तो अब यहाँ मैंने कीमा निकाला है, आज मेरा मूड था कीमा बनाने का। और पिछली दफ़ा मैंने बनाया था कटे मसाले का कीमा ना, तो इस वीक मेरा मूड था कि कीमा हरा प्याज जो है वो बनाऊँ। साथ मेरी बेटी ने कहा कि आज दही फुल्कियाँ बनेंगी क्योंकि उसको भी पसंद है। तो ये छोटी फुल्कियाँ जो है ना, इनमें इतना ऑयल होता है, तो मैं जो होती है ना खा के मुझे अजीब सी तबीयत हो जाती है। इस दफ़ा मैंने सोचा कि इसको भी ना मैं ज़रा 2-3 मिनट पानी में पका लेती हूँ। उससे क्या होगा, जो इसका एक्सेस ऑयल है वो पानी पी लेगा आपस में, और फिर जब मैं इसको स्ट्रेन करूँगी तो वो पानी निकल जाएगा ना, तो ये थोड़ी हल्की-फुल्की हो जाएँगी। तो ये कि उसके बाद ये वाले कंटेनर्स मेरी फ्रेंड के घर से आए थे, आपने देखा होगा। फ्रेंड ने इफ्तारी भेजी थी ना, तो अब मेरे पे तो ये कर्ज़ था, एक बोझ था कि मैंने भी इसको फ़िलअप करना है। वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि जब आपको कोई चीज़ भेजे तो आपका भी दिल करता है ना कि जवाबी तौर पे आप भी कुछ भेजो। तो बर्गर मैंने एक दिन पहले ज़्यादा ही बना लिया था, और पराठे रोल था, एक डब्बे में मैं बर्गर रख रही थी, और बर्गर भी हेवी लोडेड था, इसलिए दोनों मियाँ बीवी हैं तो उनके लिए इनफ होगा। और साथ में ये कि पराठा रोल था, उसकी भी फिलिंग मैंने अच्छी खासी की हुई थी, उसको क्लिंग लगा के इस डब्बे में रख दिया। और साथ में अभी 3 डब्बे और थे, तो बस सोच रही थी कि क्या-क्या बनाया जाए ना। एक तो मूड था कि फ्रूट चाट बना के वो रख ली जाए, और दूसरा दही फुल्कियाँ बन रही थी तो उन्हीं को फ़िलअप कर लेंगे। और साथ में ये कि स्प्रिंग रोल्स जो थे वो फ्राई कर लूँगी। अब ये देखिए फुल्कियाँ जो थीं, इनको मैं दिखा रही हूँ 1 से 2-3 मिनट में ही बड़ी ज़बरदस्त हो गई, क्योंकि ये ना पानी के बगैर भी अगर आप दही में डालो ना तो ये बड़ी अच्छी हो जाती हैं। सिर्फ मुझे इनका एक्सेस ऑयल निकालना था, जिसकी वजह से मैंने इनको चूल्हे पे कर लिया, तो ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी शक्ल में तैयार जो है वो हो गई हैं। और अब यकीनन मेरा दिल जो है वो उनको खा के ख़राब नहीं होगा। साथ ये पास्ता था जो मैं बॉयल कर रही थी, मैकरोनी, क्योंकि कीमा मैकरोनी ना काफ़ी दिनों से मुझे क्रेविंग हो रही थी खाने की। मैं बहुत ज़्यादा लवर हूँ, मैकरोनी लवर। और हमारे घर में तो अक्सर बड़े पतीले में बनती थी, मेरी अम्मी बनाती थी, और हम पूरी फैमिली खाने के तौर पे खाते थे। मतलब उस दिन कुछ और खाने में नहीं बनता था ना। तो यहाँ पे ऐसा है कि जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड वैसे ही इतना ज़्यादा शौकीन नहीं थे। फिर मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं खाते, बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाता, बेटी थोड़ा बहुत खा लेती है। लेकिन मैं बहुत शौकीन हूँ, तो अक्सर मैं अपने लिए भी बनाती थी ना स्पेशली। तो यहाँ पे मेरा मूड था कि आज कीमा तो मैं बना ही रही हूँ, तो कीमा मैकरोनी आज बना लेती हूँ, अफ्तारी में ना ज़रा अच्छी लगेगी। तो बस साथ दही फुल्कियाँ जो थी वो बेटी ने बना के रेडी कर दी थी, तो जिनको मैं कंटेनर में डाल रही थी फ्रेंड के लिए, और बाकी जो है वो हमारे घर में काम आ जाएंगी। तो ये देखें, अच्छी लुक लग रही है इसमें, बनाती भी वो मज़े की है। साथ में कीमा बनाने की तैयारी हो रही थी, इफ्तारी का टाइम भी करीब होता जा रहा था, क्योंकि यही होता है कि दिन में आप उठते हैं, नमाज़ों के टाइम हो जाते हैं, फिर कोई दुआएं वगैरह पढ़नी हो, कोई कुरान जैसे आजकल तर्जुमे के साथ शुरू किया हुआ है, तो बस फिर होती है, दिन का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी इफ्तारी का टाइम आ जाता है। छुट्टियों में और भी कई काम शुरू किए हुए होते हैं, तो बस घर के काम तो मैं कहती हूँ ख़त्म नहीं होते। कौन कहता है कि घर में औरतें वेली बैठी होती हैं। सही मानूँ तो होम मेकर्स जो है ना, इनकी ड्यूटी 9 टू 5 वालों से ज़्यादा हैवी होती है। और स्पेशली जो ओवरसीज़ हैं, जो यहाँ पर रहते हैं बाहर के कंट्रीज़ में, उन्होंने तो सब काम खुद ही करने होते हैं। तो बस अब यहाँ पर स्प्रिंग रोल्स फ्राई करी थी, गर्मा गर्म, अफ्तारी का टाइम करीब आता जा रहा था, तो जल्दी से मैंने इसको भी डब्बे में फ़िल कर लिया। और मेरी कोशिश ये थी कि कीमा मैकरोनी अगर बन गई तो मैं वो भी भेज दूँगी, लेकिन अफ़सोस कि वो ना बन सकी पहले। तो यहाँ मैंने फ्रूट चाट जो थी वो डाल दी, फ्रूट चाट भी हमारी बन गई थी। और ये जो बैग था ना, ये फ्रेंड के घर से ही आया था, और उसी में ये डब्बे आए थे, तो वापस इसी बैग में ये सब चीज़ें जो थी वो जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड देने चले गए, मैंने जल्दी-जल्दी कीमा जो था वो रेडी करी थी, और साथ में ये कीमा जो थोड़ा हाफ़ कुक हुआ तो मैंने इधर निकाल लिया ताकि कीमा मैकरोनी तो रेडी हो जाए। और साथ ये कीमा हरा प्याज़ जो है ये भी हमारा तैयार हो गया। और ये बिल्कुल तवा कीमा स्टाइल था, और कीमा जो है वो माशाल्लाह मैं अच्छा ही बनाती हूँ। ये नहीं कि अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, माशाल्लाह सभी लोग शौक़ से खाते हैं। और कीमा मैकरोनी भी मज़े की बनी हुई थी, और समोसे जो थे वो मेरे हस्बैंड वापसी पे, यहाँ एक स्टोर है उसपे बड़े अच्छे मिलते हैं, वहाँ से लेते आए। साथ मैंने चिकन टेंडर्स कर लिए, दही फुल्कियाँ रेडी कर लीं, फ्रूट चाट और कीमा शिमा निकाल लिया, हस्बैंड के लिए रोटियाँ बना दी। तो इस तरह से हमारी इफ्तार टेबल पे माशाल्लाह से बहुत बड़ी बरकत हो गई। और दूध सोडा जो था वो ड्रिंक में बन गया। तो अच्छा लगता है इबादत के साथ साथ इफ्तारी में अगर आप अपनी फ़ैमिली के लिए कुछ स्पेशल करें, तो क्योंकि रोज़ेदार तो है ना हम सब, तो फिर रोज़ा खुलवा रहे हैं एक्चुअली, तो घर वालों का रोज़ा खुलवाना भी एक सवाब का काम है। तो स्पेशली जब आपके बच्चे, और मेरा बेटा तो अभी 12 से छोटा ही है। तो यहाँ देखिए जी, अब तरावी की तैयारियाँ हो रही हैं, मैंने अपनी मैक्सी निकाली थी, और साथ में ना अब हम लोग मस्जिद जा रहे थे,
तो ये एहराम वाले स्कार्फ़्स मैंने हज पे जाते हुए लिए थे और इतने अच्छे हैं ना, ये इतने अच्छी कवरिंग कर लेते हैं। तो यानी कि तरावियाँ मस्जिद कहीं भी जाना है तो अच्छी चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगे। कई दफ़ा तो मैं अपने स्कूल में जब जॉब पे जाती हूँ तब भी मैं पहन जाती हूँ ना, या स्टोर्स में जाना है तो आराम से मतलब ईज़ी रहता है। अब हम जा रहे हैं मस्जिद और माशाल्लाह यहाँ मस्जिदों में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। और जब मैं आई थी ना यहाँ पे 10 साल पहले, तब ये एक ही मस्जिद हुआ करती थी और बाकी सब मुसल्ले होते थे। लेकिन माशाल्लाह अब हर इलाके में मस्जिद जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है। हमारे अपने इलाके की मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। तो होपफुली नेक्स्ट रमज़ान में आप लोगों के साथ उसका व्लॉग भी शेयर करूँगी। बस यहाँ पर माशाल्लाह इतना अच्छा मंज़र था, मुझे तो मस्जिद नबवी याद आ गई। ताज़ा ताज़ा होकर आई थी तो वही वाली फ़ीलिंग आ रही थी। तो बस अब तरावी वग़ैरह जब थी यहाँ पे पढ़ी और उसके बाद फिर हम लोग जो थे बाहर आ गए, और उसके यहाँ पे बारिश जो थी वो चल रही थी। बारिश का सिलसिला जो था वो अभी तक रुका नहीं था। जब हम घर से निकले थे तो बहुत तेज़ थी ना, अब यहाँ घर आए तो ये देखें बैग दोबारा वापस आ गया। इतनी मुझे हँसी आई ना इस बात पे, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी जिनके घर मैंने इफ्तारी भेजी थी, ऑलरेडी आज उन्होंने बहुत ज़्यादा इफ्तारी बना रखी थी, उनके घर कुछ गेस्ट आए थे, तो उन्होंने दोबारा डब्बे फ़िलअप करके घर भेज दिए। और इतनी मुझे हँसी आ रही थी कि डब्बे दोबारा से वापस आ गए। इसमें दही फुल्कियाँ हैं और बड़े मज़े की बनाती हैं वो, और इसमें कीमा है, कीमा करेले लग रहे हैं मुझे, और मेरे हस्बैंड को पसंद है तो उन्होंने, मुझे लग रहा था इसलिए शायद भेज दिए। तो माशाल्लाह यहाँ पे ये चना चाट है, ये सैंडविचेज़ हैं। तो साथ में इसमें आपको दिखाती हूँ रोस्ट कबाब वगैरह ऐसी चीज़ें हैं ना। तो बस अब लग रहा था कल की इफ्तारी जो है ना वो भी आ गई है, और आज भी माशाल्लाह मैंने इतना कुछ बना लिया था तो वो भी मेरा पड़ा हुआ था। तो अब तो शायद कल बनाना ही ना पड़े। कुछ चीज़ें इफ्तारी की मैं ऑलरेडी समेट चुकी थी, जैसे चाट, दही फुल्कियाँ और इस तरह की चीज़ें ना। तो बस अब मैंने ये चीज़ें भी रखनी थी अंदर, और फ्रिज माशाल्लाह फुल है, क्योंकि अभी चीज़ें ज़्यादा ही ग्रॉसरी की होती है रमज़ान के दिनों में। कोशिश यही होती है कि ग्रॉसरी स्टोर जो है वो कम से कम जाना पड़े, क्योंकि इबादत का टाइम होता है तो फिर इतनी हिम्मत भी नहीं होती, और वही दिल करता है कि जो टाइम इधर उधर लगाना है उससे बेहतर है कि इंसान नमाज रोज़ा तस्बीह ये सब चीज़ें कर ले। तो बस ये चीज़ें साथ साथ समेट ली थी, और अभी फ्रिज फुल था तो कुछ चीज़ें अभी भी समेटने वाली थी। तो मैं सोच रही थी कि किस तरह से होगा, क्योंकि फ़्रिज तो मेरे पास एक ही है और उसी में चीज़ें रखनी है। और ये पकोड़े जो थे ना, ये मैं मस्जिद से लाई थी, क्योंकि जब हम लोग तरावियाँ वगैरह पढ़ के आए, निकले, तो वहाँ पर ये होता है कि इतना इंतज़ाम किया होता है उन्होंने, मिठाइयाँ, पकोड़े, चिप्स, चाय, हर चीज़ का इंतज़ाम होता है कि जब तरावी पढ़ के लोग आएँ तो उनको ना लोग वॉलंटियर कर रहे होते हैं वहाँ पर, जो सर्व कर रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल फ्री होती हैं ये चीज़ें। तो इतना अच्छा लगा पकोड़े, तो मैं ले आई, हिम्मत नहीं हुई फ्रिज में रख दिए कि कल कर लूँगी ना गरम। अब कीमा सहरी के लिए मैंने रख दिया था, और मैकरोनी जो थी वो मैं इस डिश में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। बाकी थोड़ी बहुत जो है वो मैकरोनी में रखूँगी साथ अपने मेरी बेटी लिए, भी कह क्योंकि रही थी सहरी कि में वो मैं भी खा खाऊँगी लेगी ना इसको। मैकरोनी, तो मैं और वो तो हम शौक से ही खा लेते हैं। हस्बैंड का और बेटे का होता है तो उनके लिए कीमा था, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, जल्दी से पराठे वगैरह बनाऊँगी और उनको दे दूँगी। तो बस ये कि डिशवॉशर लगने की तैयारी हो रही थी, और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है मैं कहूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये ना हो तो मुझे लगता है कि शायद आधा दिन जो है ना वो बर्तन मांजने में ही लग जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ बाहर के मुल्कों में हम रहते हैं, बेशक काम वाली की सहूलत नहीं है, लेकिन इस तरह की मशीनरीज़ हैं, कई गैजेट्स हैं जिनसे ना आपको बड़ा आराम हो जाता है। तो बस यहाँ लोड लग गया था, अब ये 2 चीज़ें सहरी के लिए रख दी थी, और ये मैं निकाल रही थी विटामिन, और ये मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि जब मैं आज गई हूँ ना फर्स्ट टाइम तरावी पढ़ने, क्योंकि तरावियाँ हम घर में जो पढ़ते हैं वो तो इतनी छोटी होती हैं, तो मस्जिद में जब मैंने पढ़ी है तो बस लगा जी आज तो घुटने गए। तो बस फिर मुझे लगा कि आज ये पीनी चाहिए और इसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि सेल्फ़ केयर का टाइम वाक़ई नहीं मिलता घर में, बच्चों में, इन सब बातों में इंसान इतना बिज़ी होता है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो बस मैंने ये ना घर आई और अपने हस्बैंड को भी दी, खुद भी, और यही है कि अपना ख़्याल जो है वो खुद ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर अपना नहीं रखेंगे तो कोई भी नहीं रखेगा। तो बस ये आज की वीडियो थी, दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।